हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं आकाश तिवारी आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं ऑनसेट एग्जाम के चैनल पे। जितने भी बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, अपना अपना बिस्तर छोड़ के पहले जल्दी से उठ के बैठ जाएंगे और हाथ में एक कॉपी पेन लेके बैठेंगे। आज के सेशन में हम साथ हिंदी का मॉडल पेपर 21 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पिछले साल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इस सेशन में टोटल हम 20 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। आपको सभी प्रश्न का कमेंट में सही सही जवाब देना है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं, एक बार सेशन को लाइक जरूर से कर देंगे और इस सेशन को अपने सभी दोस्तों, अपने सभी मित्र के पास शेयर कर देंगे जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो बच्चे भी क्लास में जुड़ सकें। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है साथी। तो चलिए आज का हिंदी का पहला प्रश्न देखते हैं। बारिश के लिहाज से वह साल ठन ठन गोपाल था। इस वाक्य का क्या भाव है? पढ़ाई नहीं कर पाए थे, बारिश नहीं हुई थी, बहुत बारिश हुई थी, या फिर अकाल का कारण पैसा नहीं था। अब देखिए, बारिश के लिहाज से वह साल ठन ठन गोपाल था, इसका मतलब बारिश हुआ ही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, बारिश नहीं हुई थी। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और रिवीजन सोने से पहले एक बार जरूर से करेंगे। रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका सारा पढ़ा लिखा धरा रह जाएगा, या फिर कॉपी पेन लेके इसको नोट करते चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, सावन सिर पर था, इस कथन का आशय है कि सावन आ चुका था, सावन सूखा था, सावन दूर था, या फिर सावन आने वाला था। देखिए जीडी में कितना आसान आसान सा सवाल पूछा गया है। देखिए, सावन सिर पर था, इसका मतलब सावन आ चुका था ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, सावन आ चुका था। क्वेश्चन नंबर 3, पतझड़ पद में कौन सा समास है? सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे। ये हम दोबारा क्वेश्चन देख रहे हैं, जल्दी ये क्वेश्चन हम लोग देखे थे। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, या फिर बहुव्रीहि समास। देखिए, पतझड़ में बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से पढ़े रहते तो इसका सही जवाब देते। झीसियां शब्द का भाव है बहुत हल्की हल्की बूंदी वाली बारिश, मूसलाधार बारिश, तेज फुहारे, या फिर तेज बूंदाबांदी। झीसियां शब्द का क्या अर्थ है? सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। चलिए, आई होप आपने इसका जवाब दे दिया होगा। मैं भी बता देता हूं। देखिए, बहुत हल्की बूंदी बारिश, झीसियां मतलब झीसा पड़ता है ना, गांव में बोलते हैं झीसा पड़ रहा है, यानी कि बहुत हल्का हल्का फुहारा बारिश हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हम जैसे ढीलों ने एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फैसला किया, वाक्य में लेखक ने अपनी किस विशेषता को बताया है? चलिए समझ गए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, हम जैसे ढीलों ने एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फैसला किया, इस वाक्य का विशेषता क्या है? दिमाग से कमजोर, बारिश का मजा लेने वाले, पढ़ाई में पिछड़े, या फिर हर्षोल्लास से त्यौहार मनाने वाले। तो साथ ही इसका जवाब हो जाएगा पढ़ाई में पिछड़े लोग। कौन हो जाएगा? पढ़ाई में पिछड़े लोग। चलिए अगला प्रश्न, किन लोगों ने रेनी डे नहीं मनाया? जो भीगना नहीं चाहते थे, जो पढ़ाकू थे, जो बारिश से बचते थे, या फिर जो डरपोक थे। तो देखिए, जो पढ़ाकू थे उन्होंने रेनी डे नहीं मनाया। क्यों? क्योंकि वो लोग बारिश में भी स्कूल जाते थे। जो लोग, जितने लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत पढ़ाकू इंसान होते हैं, वही लगभग ज़्यादा अपने ज़िंदगी में फेलियर होते हैं, और जो कुछ नहीं करता है वो उसका सिलेक्शन हो जाता है कि नहीं बच्चे? आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो देखिए, जो रेनी डे था, एक तो बारिश नहीं हो रही थी, ऊपर से बारिश हुई भी तो वो लोग स्कूल भाग गए। लेकिन जो पढ़ाकू थे, जो अनपढ़ थे, वो लोग बहुत अच्छे से रेनी डे मनाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, सावन सिर पर था और बादल लापता, ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, सरल वाक्य, या फिर मिश्र वाक्य? देखिए, सावन सिर पर था और बादल लापता, संयुक्त वाक्य हो गया, यानी कि यहाँ पे दो वाक्य जोड़ा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, निर्देश दिया गया है 68 से 74 गद्यांश को पढ़कर निम्न में से सबसे उचित विकल्प को चुनिए। मैंने यहाँ पे गद्यांश नहीं लिखा है क्योंकि उसको पढ़ के बहुत ही टाइम वेस्ट होता। गद्यांश बहुत ही सिंपल होता है, उससे रिलेटेड हम यहाँ पे प्रश्न देख ले रहे हैं। पवित्र शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, या फिर अयादि संधि?
तो साथियों सबसे पहले हम पवित्र का संधि विच्छेद करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा पवधन इत्र मत कर दीजिएगा, पोवधन इत्र हो जाएगा तो पवित्र हो जाएगा। ये छोटी का मात्रा इस पे जुड़ जाता है, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, अयाद संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक बार सभी साथी जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, और शेयर कर देंगे। चलिए, शरद काल का चंद्रमा किस दिन अपने पूरे वैभव में होता है? कार्तिक पूर्णिमा, वैशाखी पूर्णिमा, अमावस्या या फिर कोई नहीं? जो शरद पूर्णिमा बोलते हैं उसमें चांद अपने पूरे वैभव में होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा साथी? कार्तिक पूर्णिमा में। कब? कार्तिक पूर्णिमा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, कार्तिक पूर्णिमा को चंद्रमा कितनी कला से अलंकृत होकर चमकता है? 17, 18, 16 या फिर 20? देखिए, कार्तिक पूर्णिमा यानी कि शरद पूर्णिमा अभी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया, और शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी कितनी कला के साथ अलंकृत होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा साथी सी हो जाएगा, 16 कलाओं के साथ। क्वेश्चन नंबर 11, कार्तिक पूर्णिमा का संबंध किससे जन्मदिवस से संबंधित है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद, गुरु नानक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कार्तिक पूर्णिमा संबंध किसके जन्म दिवस से संबंधित है साथी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु नानक के। किसके? गुरु नानक की। और ध्यान देंगे कि गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी थी? आज ही के सेशन में जीके में हम लोग देखा, गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी थी? गुरु अंगद ने लिखी थी। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे ये भी। क्वेश्चन नंबर 12, आरवी भाव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उत्पन्न, प्रकट, तिरोभाव या फिर प्रत्यक्ष? अब देखिए, आविर्भाव यानी कि तिरोभाव, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, वाद विवाद शब्द में कौन सा चिन्ह है? पूर्ण विराम चिन्ह, योजक चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह या फिर आदेश चिन्ह? ये जो चिन्ह दिखा है ना यहाँ पे, देखिए ऐसा ये चिन्ह बना है ना, इसको कौन सा चिन्ह बोलते हैं? ये आप क्लास 4-5 में पढ़े होंगे, जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। इसको क्या बोलते हैं साथी? योजक चिन्ह बोलते हैं, जोड़ना का काम करता है योजक चिन्ह। कौन सा? योजक चिन्ह। ऑप्शन नंबर बी, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। गुरु नानक देव के साथ किसका संबंध जोड़ना भारतीय जनता के अनुकूल है? पूर्णचंद, अमावस्या, सूर्य, गुरु नानक के जन्म दिवस से संबंधित है, तो इसका संबंध क्या हो जाएगा? पूर्ण चंद्र। उस दिन पूरा चंद्र अपने 16 कलाओं से अलंकृत होता है, अभी हमने पढ़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, निर्देश दिया गया है, जरा पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 75 से 80 गद्यांश को पढ़कर निम्न में से सबसे उचित विकल्प को चुनिए। गद्यांश हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड हम प्रश्न देखेंगे। गद्यांश आप लोग पढ़ लीजिएगा। लेखक को किसके प्रकोप से कपकपी लग रही थी? जाड़े के, हवा के, बुखार के या फिर गर्मी के? अब सबका जवाब आएगा जाड़े से। अरे भाई, जाड़ा कब आता है? जब ठंडी हवा चलती है तभी ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हवा के कपकपी से ठंडी लगती है। क्वेश्चन नंबर 16, डंडा किसके लिए नारायण वाहन हो चुका था? सांप, कुत्तों, चूहों या फिर पशुओं? इसका जवाब तो बहुत ही सिंपल सा है, सबका आ जाएगा, सांप के लिए। सांप को डंडा दिखाओ तुरंत भाग जाता है ना। लेखक ने चिट्ठियों को कहाँ रखा? घर में, जेब में, टोपी में या फिर झोला में? लेखक ने अपनी चिट्ठी को टोपी में रख लिया था। क्वेश्चन नंबर 18, सांप शब्द का तत्सम बताना है, सभी लोग का जवाब आना चाहिए। सर्प, सांप, सर्वे या फिर सर्प? देखिए, सांप शब्द में तत्सम क्या हो जाएगा? सर्प हो जाएगा। देखिए, ये सर्प, सांप, सर्वे नहीं होता है, सर्प होता है। क्वेश्चन नंबर 19, साथ ही जो मैं पूरा क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, इस पूरे प्रश्न का PDF जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक इसी कमेंट में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वो टेलीग्राम चैनल आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे डेली अपडेट्स मिलते हैं और वहाँ पे डेली क्विज़ कराया जाता है।
सांप किसमें गिर गया था? कुआं, नहर, नाला या फिर तालाब में? साथी सांप कुआं में गिर गया था, ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट प्रश्न। कुएं में ज्यों ही ढेला गिरा त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी, यह कैसा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य या फिर तीनों? देखिए, कुएं में ज्यों ही एक ढेला गिरा त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी, तो कौन सा वाक्य हो जाएगा साथी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिश्रित वाक्य हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका पूरा पीडीएफ मैं आपको वहीं पे प्रोवाइड करा दूंगा, और सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली यहाँ पे जीके और हिंदी का पिछले साल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन कराया जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। मिलते साथ ही नए सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।